So that day was my flight from Multan to Dubai. जैसे गांव में एक रिवाज होता है, सुबह सवेरे उठ के मस्जिद में जाना और मस्जिद में जाके दुआ मंगवाई। सब बच्चे वहाँ पे इकट्ठे थे जो कुरान मजीद पढ़ने के लिए आए हुए थे। सब ने दुआ मांगी और हमने सबको मिठाई तकसीम की और उसके बाद हम वापस और तैयारी शुरू कर दी और लेट्स स्टार्ट माई जर्नी। एंड दीज वाज लास्ट माई क्लिक्स विद माई फैमिली। और हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे और उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो गाइस सफ़र बहुत जल्दी गुजरा था। वैसे भी अपने इलाके को छोड़ के इसी मुल्क बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है। टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा होता है उस वक्त। और चलते चलते 133 134 पे हम मुल्तान पहुँचे। तो गाइस हम पहुँच चुके थे मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वहाँ पे मैंने कुछ पिक्स और वीडियोस बनाई और इस तरह मैंने टाइम स्पेंड किया। और थोड़ी देर बाद मेरे प्यारे अबू जान आ रहे थे मेरी तरफ और मैंने देखा वो मुझे कह रहे थे कि चलो चलो लेट हो रही है, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो टाइम आ चुका था अलविदा कहने का। और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है एक बाप के लिए, एक जवान बेटे को अलविदा कहना। और ये जो बोझ से लेना, ये एक जवान बेटे की सारी टेंशन्स अपने अंदर खींच लेता है और उसको एक पैशनेट करके भेजता है, जा मेरे बेटे अल्लाह के हवाले। मैं ऊपर आ चुका था और यहाँ पे हमारे लगेज का वेट हुआ और हमारी बोर्डिंग हुई। सारा कुछ क्लियर करवाने के बाद मैं निकला अपनी मंजिल की तरफ। सो काफ़ी टाइम मैंने ऊपर बैठ के वेट की कि प्लेन कब आएगा कब आएगा। फिर पता चला कि प्लेन आ चुका है और सब लोग उठ गए और सब लोगों ने लाइंस बनाना स्टार्ट कर दी। हमारे लगेज बैग्स ट्रॉलियों में रख के प्लेन में रखे जा रहे थे, आप देख सकते हैं। और फाइनली आपका भाई प्लेन में बैठ चुका था विक्ट्री का पोज मार के। और बाकी पैसेंजर्स जो थे, बाकी जो लोग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे। प्लेन अभी तक रुका हुआ था और मैं इसी वेट में था कि ये प्लेन कब चलेगा कब चलेगा। So that was the time to say goodbye to Multan International Airport. हमारा प्लेन बिल्कुल तेज़ी से अपनी रफ़्तार पकड़ रहा था और हम जल्द ही टेक ऑफ करने वाले थे। और गाइस ये ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्यारा मंज़र होता है कि आप दुनिया से दूर होते हो, कोई दुनिया की बिल्डिंग नहीं देख सकते, सिर्फ बादल होते हैं और आप होते हैं। और ये क्या मंज़र होता है। प्लेन में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे आपने सीट बेल्ट बांधना है, कैसे आपने ये मास्क यूज़ करना, ऑक्सीजन मास्क।
लेकिन हमें कक समझने लगी क्योंकि ये सब कुछ अरबी में था, लेकिन इंग्लिश में भी हमें बताया गया था। सूरज जो था बिल्कुल ग़ुरूब होने को पहुंच चुका था और ये क्या व्यू था, स्पेशली जब आप विंडो सीट पे बैठे हों। भूख हमें बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, तो हमें कुछ उन्होंने खाने पीने की चीज़ें दी गई, तो हमने सुकून से पेट भर के खाया, मज़ा आया। और एंड पे हमें कॉफ़ी तो मस्ट दी गई, ये तो बनती थी कॉफ़ी, सारी थकान दूर कर दी। और गाइस हमारी फ़्लाइट को लैंड करने में जस्ट 50 मिनट्स रिमेनिंग थे। मैं कम्प्लीटली बोर हो चुका था, और तो मैंने सोचा क्यों ना वाईफ़ाई फ्री का इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने मूवी सर्च की, लेकिन सब की सब बकवास थी। और कुछ टाइम के लिए मैं सो गया था, और फिर मैं उठा और नीचे देखा तो सारा पानी पानी था, और एक साइड पे माउंटेन्स थे, पहाड़। मेरी पूरी फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी जगह पे लगा था, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आप देखते हो कि पानी पानी है, तो आपके माइंड में पता नहीं क्या क्या आता है। तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, और मुझे सुकून मिला और मैं रिलैक्स हो गया। और अंदर का कुछ ऐसा सीन था कि हर बंदा सो रहा था, रिलैक्स कर रहा था, लेकिन मेरी साथ वाली सीट वाला जो बंदा था, ये आँखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहा था, और इसका फोकस मेरे मोबाइल पे था बस। थोड़ी देर के बाद पहाड़ ख़त्म हो चुके थे, नीचे पानी था लेकिन पहाड़ ख़त्म हो चुके थे, और रोशनी ही रोशनी मुझे नज़र आई। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि शुक्र है अल्लाह, हम पहुंच चुके हैं, अब बस करीब ही आ चुके हैं। दुबई की सरहद में हम इंटर हो चुके थे। सो हमारा लैंड करने का टाइम आ चुका था, एंड लेट्स सी हाउ वी लैंड। एंड आपको नज़ारा दिखाते हैं कि क्या नज़ारा था बाहर से दुबई का सारा। और फाइनली हम दुबई में लैंड कर चुके थे, और हमें अरबी में वेलकम किया जा रहा था। और सब लोग जो थे वो प्लेन से बाहर आना स्टार्ट हो गए थे, और हमारे लिए बस आ चुकी थी। लेकिन ये कालू वही मुझे कह रहे थे कि वीडियो ना बनाओ प्लीज़।
और फाइनली मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंट्री मार चुका था और अंदर गया और पिक्स वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई और कुछ शौकी मारने के लिए स्लोमो बनाया। Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. तो गाइज़ कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट टर्मिनल पे जाके नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए मैं पहुंच गया था और मेरी दुशंबे की फ़्लाइट थी ये, और ये बहुत ही खूबसूरत सी लेडी हमें आके इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और इस फ़्लाइट में हमें नूडल्स दिए गए और बहुत ही आला किस्म के ये नूडल्स थे, और फिर मैं सो गया। और मैं तब उठा जब हम दुशंबे में पहुंच चुके थे और लैंड करने वाले थे, और दुशंबे के कुछ ऐसे मनाज़र थे। दुशंबे एयरपोर्ट में मैं इंटर हो चुका था और मुकम्मल तौर पर थक चुका था मैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबी फ़्लाइट थी। और इंटर हुए हमारे वीज़े लगे, क्योंकि मेरा ऑन अराइवल वीज़ा था तो हमारा वहीं पे लगा। और बाहर निकल के आए, ये आउटसाइड का व्यू था और जैन भाई हमारे लिए आ चुके थे हमें लेने के लिए गाड़ी पे।